योग दर्शन की 91वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 90 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 91वें नंबर की कक्षा है। प्रथम समाधिपाद चल रहा है योग दर्शन का, और उस समाधिपाद के अंतर्गत जो पिछली कक्षा हमारी हुई थी उसमें हमने 34वें सूत्र को पूरा किया था। 34वां सूत्र था कि मन को प्रसन्न या मन को एकाग्र शांत कैसे किया जाए। उसके लिए एक उपाय ये बताया था कि हम अपने जो भीतर हमारे पेट में या फेफड़ों में प्राण भरा हुआ है उसको बाहर फेंक दें। इसका बार बार अभ्यास करें। प्राण को बाहर या भीतर रोकने का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से एक उपाय बता दिया, बाकी तो इस विषय को दूसरे पाद में विस्तार से खोला जाएगा। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, प्राणायाम करने की विधि क्या है, कैसे किया जाता है, सावधानियां क्या होती हैं, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चर्चाएं आगे दूसरे पाद में विस्तार से होंगी जब साधनों की चर्चा होगी। अभी तो सामान्य रूप से एक मोटा मोटा हमको बता दिया है। ये चर्चा हमारी हो गई थी। आज की कक्षा के लिए एक बात कही थी कि आज हम 35वें सूत्र को देखेंगे। इस 35वें सूत्र को आरंभ करने से पहले आपको एक रोचक बात बताते हैं। ये जो 35वां सूत्र है इसको लेकर के जो आध्यात्मिक जगत है, जो धार्मिक लोगों की चर्चाएं हैं, विद्वानों की चर्चाएं हैं, उनमें ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहता है हमेशा, यानी विवाद का विषय रहता है इस सूत्र को लेकर के। ऐसा विवाद क्यों है? विवाद होता है दो पक्षों के बीच में। एक पक्ष ये कहता है कि ये जो सूत्र है या इसमें जो आगे व्यास भाष्य में जो बात की जाएगी ये मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। तो जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, जड़ की पूजा करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी देखो यहाँ से सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा, इसका समर्थन ये योग दर्शन भी करता है। और दूसरा पक्ष है जो इसका खंडन करता है, मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल इसमें कुछ और बात है। इसमें ऐसा कोई किसी प्रकार से मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है, क्षमा कीजिए, इसमें किसी प्रकार से मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं है, यहाँ से कोई बात ऐसी सिद्ध नहीं होती। खैर जो भी है, वो विवाद एक अलग है, अलग चर्चा का विषय है। लेकिन एक बार हम और आप लोग देख लें इसको कि इसमें वास्तव में है क्या। यहाँ से एक चीज हमको समझ में आएगी कि कई बार शास्त्र को ऊपर ऊपर से पढ़ लेने पर उसका सही तात्पर्य हमको पता नहीं चलता जब तक गहराई में जाके ना देखें। तो जो लोग केवल सूत्रों से होकर गुजर जाते हैं, सूत्र सूत्र पढ़ लिए, सूत्रों को याद कर लिया, रट लिया, उन्हीं को सभाओं में बोल देते हैं, उन्हीं को कक्षाओं में बोल देते हैं, उन्हीं को शास्त्रार्थों में प्रयुक्त कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो वहां पर तो ऐसा लिखा है, लेकिन भूल जाते हैं कि इन सूत्रों के नीचे व्यास भाष्य भी होता है। अभी तो यहाँ छोटा ही है क्योंकि स्क्रीन में उतना नहीं आ पाया था, अभी व्यास भाष्य और भी है यहाँ पर, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बड़ा मजेदार, बड़ा रोचक विषय है। आप लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से काम करने की अब चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। पीछे भी थी ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन अब यहाँ से मन की एकाग्रता को संपादित करने के लिए बड़े मजेदार प्रयोग यहाँ बताए जाएंगे। हम लोगों की बड़ी रुचि होती है ऐसी चीजों में जिनको बाहर की दुनिया में चमत्कार कहा जाता है। कहते हैं जी वो जो बाबा जी हैं या वो जो तांत्रिक हैं या वो व्यक्ति हैं, उनको हमने देखा था, वो ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, वो ऐसा कर देते हैं, वो ऐसे ऐसे विलक्षण चीजें दिखाते हैं कि विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे होता है। ये चमत्कार, ये छोटी मोटी चीजें हम और आप लोग भी कर सकते हैं जो यहाँ बताए जाएंगे। लेकिन चमत्कार दिखाना या बहुत पारलौकिक चीजें दिखाना जो सामान्य रूप से हमें व्यवहारिक जीवन में दिखती नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये कोई बहुत बड़ी ऊंची आध्यात्मिकता की बात नहीं है। ये सामान्य रूप से जब व्यक्ति योग की ओर बढ़ता है, अध्यात्म की ओर बढ़ता है, तो ये कुछ सिद्धियां, कुछ उपलब्धियां हमको प्राप्त होती हैं। उनकी कुछ चर्चा यहाँ होगी और बाकी चर्चा, लंबी चर्चा होगी तृतीय पाद में। लेकिन आज आप एक चीज समझ पाएंगे कि मन को एकाग्र करने के लिए ये कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, कुछ और परिक्रम बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान रहे कि जो चर्चा हम कर रहे हैं उसके मूल में एक बात है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। मन की एकाग्रता के लिए सारा मामला है ये।
तो चमत्कारों पे ना टिक जाएं जा करके कि हम भी ये चाहते हैं, हमें भी ये मिल जाए, दूसरों को दिखाएंगे हम भी करके कि हम भी कितने बड़े योगी हैं, हम भी ये एक बार प्राप्त करना चाहते हैं कि हमको भी दिव्य रस प्राप्त हो, दिव्य गंध की प्राप्ति हो, दिव्य रूप हमको दिखाई दें, हम भी दूसरों को चमत्कृत कर दें, हम भी दूसरों को एकदम हतप्रभ कर दें, आश्चर्यचकित रह जाए सामने वाला व्यक्ति हमारे इन चमत्कारों को देख करके। अगर ये उद्देश्य बीच में आ गया, योग छूट जाएगा, साधना छूट जाएगी और फिर हम उन्हीं चमत्कारों में खो जाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने हमको सावधान किया है कि यहाँ प्रकरण जो चल रहा है वो है मन को प्रसादित करने का, मन को एकाग्र करने का, वो ना भूल जाएं हम। अगर वो भूल गए तो फिर आगे जाके बहुत हानियां हो सकती हैं हम लोगों के लिए। या जैसा हम देखते हैं आजकल बड़े विवादों में बहुत सारे लोग रहते हैं, बाबा हैं या तथाकथित साधु हैं, सन्यासी हैं, तथाकथित, वास्तव में नहीं है वो, लेकिन इन्हीं चीजों को आधार बना करके उन्होंने चमत्कारों की एक दुकान खोली, एक बड़ा व्यापार खोला, और फिर वो आगे जाके बहुत हानि उठाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनकी बड़ा अपयश होता है, हानि होती है। हम वैसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर कुछ रोचक चीजों पर जो बात करेंगे उनको हम अपने योग से जोड़ के देखेंगे, मन से जोड़ कर देखेंगे। सूत्र पढ़ लेते हैं। 35वां सूत्र है। सबसे पहला शब्द है विषयवती। वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। ये सूत्र है, बहुत रोचक बात है इसमें। देखिए, सबसे पहला शब्द है विषयवती और उसके बाद है वा। वा शब्द पीछे भी आया था, कई बार आ गया है वा। वा का मतलब होता है अथवा, यानी जो चित्त को एकाग्र करने के लिए बहुत सारी चर्चाएं पीछे से चली आ रही हैं, उन्हीं में एक उपाय ये भी है। यानी अथवा लगा के उन्होंने बोल दिया ये भी कर सकते हैं, ये भी उपाय किया जा सकता है मन को एकाग्र करने के लिए। तो वो उपाय क्या है? उन्होंने बताया विषयवती प्रवृत्ति। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। जैसे आंख एक इंद्रिय है, आंख का विषय होता है रूप। आंख का विषय क्या है? रूप। नासिका एक इंद्रिय है, उसका विषय है गंध। कर्ण एक इंद्रिय है, कान, कान का विषय क्या होता है? शब्द। जिह्वा नाम की एक इंद्रिय होती है, उसका विषय क्या है? रस। और त्वचा नाम की एक इंद्रिय होती है, उसका विषय होता है स्पर्श। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके अपने 5 विषय होते हैं। इन विषयों पर जब हम मन को केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वहां से कुछ प्रवृत्ति हमारे भीतर बनती है, कुछ स्थितियां बनती हैं भीतर से। बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषयों पर ध्यान टिकाने से, विषयों पर मन को लगाने से प्रवृत्ति उत्पन्ना, प्रवृत्ति बनती है भीतर से, वृत्तियां बनती हैं, स्थिति बनती है। और वो स्थिति क्या करती है? मनसः स्थिति निबंधनी। मनसः माने मन की, मन को, यानी मन की स्थिति, वही वाली स्थिति। कौन सी स्थिति? एकाग्रता वाली या प्रशांत वाहिता स्थिति। निबंधनी, बांधने वाली होती है। यानी विषयों में जब ध्यान लगाया जाता है, एकाग्रता से विषयों को बहुत बारीकी से, प्रकर्ष रूप से देखा जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को, तो ऐसे में जो भीतर हमारे प्रवृत्ति बनती है, स्थितियां बनती हैं, वो क्या होती हैं? वो मन की स्थिति को बांधने वाली होती हैं, मन को बांधती हैं, यानी मन को एकाग्रता में लाती हैं। अब जब इस सूत्र को कोई व्यक्ति पहली बार पढ़ता है या चर्चा होती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। अजीब सा कैसे लगता है? कि सारी योग की यात्रा, सारी अध्यात्म की यात्रा तो विषयों से हटने की है। जब भी अध्यात्म में जाने की बात होती है, ध्यान में जाने की बात होती है, तो हमको ये कहा जाता है कि विषयों से अपने मन को हटाना है। सारे विषयों से मन को हटाइए, तभी आप परमात्मा पे या आत्मा पे एकाग्र हो पाएंगे और गहरी एकाग्रता में जाकर के आप समाधि लगा पाएंगे। यही तो कहा जाता है। हम सब लोगों ने यही सीखा है अभी तक। ये बातें बाहर के समाज में या आध्यात्मिक दुनिया में जितने भी बड़े जानकार लोग हैं यही बताते हैं। बाकी शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। और अलग से भी कई जगह कहा जाता है ध्यानम निर्विषयम मनः, कि ध्यान किसको कहा जाता है? जहां मन निर्विषयी हो जाए, मन में कोई विषय ना रहे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो भी हैं।
यही सुना है हम लोगों ने। लेकिन ये सूत्र उल्टी बात कर रहा है। हमको ऐसा लगेगा, हमको ऐसा लग सकता है कि इस सूत्र में कह रहे हैं कि विषयों में अपने मन को लगाएं, विषयों में प्रवृत्ति बनाएं, तब उससे मन बांधा जा सकता है, मन की स्थिति को स्थापित किया जा सकता है। ये थोड़ा सा हमको एक भेद दिखाई देगा, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, आपस में मतभेद दिखाई देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक पहले छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर व्यास भाष्य पर आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही रोचक बात है, देखिए। सामान्य रूप से हम सब लोग विषयों का सेवन करते हैं, पूरे दिन भर में बहुत सारे विषयों को देखते हैं, रूप को देखते हैं, गंध को सूंघते हैं, शब्दों को सुनते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका स्पर्श करते रहते हैं, महसूस करते हैं, उनको देखते रहते हैं, और उनमें हमारी प्रवृत्ति होती भी रहती है कुछ कुछ अंशों में। तो क्या उससे हमारा मन टिक जाता है, मन एकाग्र होता है हमारा? होता है, लेकिन बहुत कम होता है। आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, हम अपने व्यावहारिक जीवन में जितने भी विषयों का सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, इन सब में हम पूरी एकाग्रता से नहीं करते इन सब कामों को। अगर हम रस को पूरी एकाग्रता से लें, यानी जब हम कोई भी भोजन करें, कोई भी खाने की चीज खाएं, पीने की चीज को पिएं, और उसको पूरी एकाग्रता से खाएं या पिएं, तो वो जो मन में प्रवृत्ति बनेगी भीतर से, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज को। हमारे व्यवहारिक जीवन में परमात्मा ने हमको इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बना के दे दी कि जिन विषयों का हम भोग करते हैं, उन्हीं का भोग करते करते भी हम मन की स्थिति को बांध सकते हैं। और उन विषयों का सेवन करना, विषयों पर मन को टिकाना बुरी बात नहीं होती। हाँ, एक समय पर जा करके, एक स्थिति में आगे जा करके इन विषयों से मन को हटाना ही होता है, मन को बिल्कुल निर्विषयी बनाना होता है। लेकिन अब व्यावहारिक जीवन में काम करते हुए, या अपने कुछ भी जो भी हमारा व्यवहार चलता है उसमें चलते हुए, हम अपने विषयों पर मन को टिकाते हुए एक प्रवृत्ति बना सकते हैं, और वो प्रवृत्ति हमारे मन को बांध सकती है, मन को एकाग्र बना सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, बचपन से तो यही करते आ रहे हैं, बचपन से तो विषयों का ही सेवन करते आ रहे हैं, मन तो आज तक टिका नहीं है, मन तो आज तक बंधा नहीं है कहीं। अगर बंधना होता ऐसे विषयों में प्रवृत्ति बना करके, तो मन तो हमारा कब का बंध गया होता, मन तो कब का नियंत्रित हो गया होता। तो फिर कमी कहाँ है हम लोगों की? कमी यही है कि हमने विषयों पर ठीक से प्रवृत्ति बनाई नहीं है। हमने उनको केवल भोगने की दृष्टि से भोगा है। खाना केवल इसलिए खाया है ताकि खाने में स्वाद आए, ताकि खाने में मजा आए, बस इसलिए खाने को खाया है। शब्दों को केवल इसलिए सुना है, गाने, गीत, भजन हमने इसलिए सुने हैं ताकि एक रस मिले, वहां से एक आनंद आए हमको। अच्छा लगता है हमको भजन सुनना, गीत सुनना, या किसी की आवाज सुनना, वहां से हमको मजा आता है। इसलिए हमने विषयों का सेवन किया है। कोई गंध हमने इसलिए सूंघी है, केवल सामने कोई पुष्प है, कोई परफ्यूम है, हमने इसलिए सूंघा है कि उसको सूंघने से बस अच्छा लगता है। किसी चीज का स्पर्श हमने, कोई कंबल है, कोई बिस्तर है, या कोई और वस्तु हो सकती है, उसका स्पर्श हमने केवल इसलिए किया है क्योंकि उसकी सॉफ्टनेस या उसकी शीतलता हमको आनंद देती है, हमको सुख देती है। या किसी विषय को हमने इसलिए देखा है ताकि देखना अच्छा लगता है हमको, उसको, उस रूप को, कितना सुंदर दृश्य है, देख करके बस केवल देखते हैं, हम देखना चाहते हैं, बस इतना रहता है हमारा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, विचार नहीं किया कि इसी देखने देखने में, सुनने सुनने में, सूंघने सूंघने में, चखने चखने में, या स्पर्श करने करने में हम अपने मन को भी एकाग्र कर सकते हैं। वो परमात्मा ने व्यवस्था हमको बना के दे रखी है। आगे बताएंगे, महर्षि व्यास जी इस बात को खोलेंगे। तो अब आप लोग सोचिए, जिस बात को महर्षि पतंजलि जी ने पूरा नहीं खोला, उन्होंने तो सूत्र में एक बात लिख के दे दी, तो जो व्यक्ति केवल सूत्रों को पढ़ के निकल जाएगा, वो उन गहरी बातों से परिचित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो महर्षि व्यास जी उस बात को खोलते हैं जो हमको सीखनी चाहिए। तो अब देखिए, वो प्रयोग हम अपने जीवन में करके देखेंगे, जिनको करने से मन को और जल्दी बांधा जा सकता है, मन को और एकाग्र, प्रसन्न, स्वच्छ किया जा सकता है। पहला प्रयोग बता रहे हैं, नासिकाग्रे। नासिका का अग्रभाग जो होता है,
हमारी नाक में एक आगे बिल्कुल आगे हिस्सा होता है जहां दोनों नथुने होते हैं, नासिका का पुट होता है ना। तो उसको नासिकाग्र कहा जाता है, नासिका का आगे का भाग। धारयतो अस्य, धारयतो माने धारण करने वाला या उस पर ध्यान लगाने वाला, अस्य माने यह जो साधक है, किसी साधक की बात चल रही है यहाँ पे, कि कोई जो धारण करने वाला, धारणा लगाने वाला जो साधक है। धारणा कैसे लगाई जाती है अभी बात करेंगे इस पर। तो जो धारणा लगाने वाला साधक है उसकी, या माने जो, दिव्य माने दिव्य, दिव्य को माने अभी समझेंगे, विशेष होता है दिव्य का माने, दिव्य गंध की संवित, संवित का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना, साक्षात्कार हो जाना। सा गंध प्रवृत्ति, उसको गंध प्रवृत्ति कहते हैं। जब हम नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को लगाते हैं, एकाग्र करते हैं, तो उससे एक प्रवृत्ति बनती है, उसको गंध प्रवृत्ति कहा जाता है, गंध प्रवृत्ति। लेकिन वो होती कैसे है, तो उसको दिव्य गंध कहा जाता है। सामान्य रूप से जो गंध हमको आ रही है अभी, किसी पुष्प से सूंघ लिया, किसी परफ्यूम को सूंघ लिया, किसी भोजन को सूंघ लिया, या ऐसे ही अच्छी वायु आ रही है उसको सूंघ लिया, वो तो सामान्य गंध होती है, उसमें कुछ विशेषता नहीं होती, कोई दिव्यता नहीं है। लेकिन जब नासिका के अग्रभाग पर धारणा की जाती है, ध्यान लगाया जाता है, मन को टिकाया जाता है, एक समय ऐसा आता है जब हमको दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। बहुत दिव्य गंध, ऐसी गंध जो सामान्य रूप से हमको कहीं सूंघने में नहीं आती। ऐसा कोई फूल ही नहीं है इस दुनिया में, या ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जहां से हमको वो गंध मिल सके, वहां से वो प्राप्त होती है हमको। लेकिन ऐसे ही नहीं होती आसानी से, उसके लिए धारणा करनी होती है। ये जो धारा, ये तो अस्य लिखा हुआ है ना, तो धारणा करनी होती है। धारणा करना इतना आसान नहीं होता। धारणा क्या होती है, तो धारणा को हम तीसरे पाद में भी समझेंगे विस्तार से। वहां तीसरे पाद का पहला ही सूत्र आता है, देशबंध चित्तस्य धारणा। शरीर के किसी एक हिस्से में अपने मन को टिका देना, रोक देना, ये धारणा कहलाता है। शरीर का कोई भी भाग ले लीजिए, उस पर अपने मन को थोड़ी देर के लिए टिका दीजिए। यहाँ नासिका की बात चल रही है, तो नासिका के अग्रभाग पर अपने मन को थोड़ी देर टिकाएं। मन भागेगा, हटेगा वहां से, लेकिन फिर से मन को उसी स्थान पर लगाना है, नासिका के अग्रभाग पर। बार बार अभ्यास करना है, बार बार टिकाना है। इसको कहा जाता है धारणा। हम लोगों ने जो अष्टांग योग पढ़ा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसमें जो धारणा शब्द आता है, धारणा नाम का जो अंग आता है, ये वही धारणा है। हम सब लोग उपासना करते हैं और खूब बातें करते हैं कि हम अष्टांग योग का पालन करते हैं, लेकिन धारणा से बहुत कम लोग परिचित होते हैं। धारणा को बहुत कम लोग जानते हैं। ये धारणा बस यही होती है कि शरीर के किसी एक हिस्से पर अपने मन को टिका देना। हमने नासिका के अग्रभाग पे अपनी धारणा को लगाया, मन को लगाया। ऐसा करने से एक समय के बाद दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। उसी को गंध प्रवृत्ति कहा जाता है। एक बात हो गई, अभी इसको और खोलेंगे, इस पर और बातचीत करेंगे, पहले आगे के और वाक्यों को देख लें। अगला बहुत छोटा सा वाक्य दिया, जिह्वाग्रे रस संवित, इतना सा वाक्य है बस, जिह्वाग्रे रस संवित। अब इस वाक्य को पूरा करने के लिए पीछे से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ नासिकाग्रे था, यहाँ जिह्वाग्रे है, तो ऊपर वाले वाक्य में नासिकाग्रे की जगह क्या लिख लेंगे, जिह्वाग्रे, और बाकी शब्द ऐसे ही रहेंगे। धारयतो अस्य, या दिव्य गंध की जगह कर लेंगे रस, रस संवित। ये रस संवित है और वहां गंध संवित था, तो क्या लिख लेंगे, रस संवित सा गंध प्रवृत्ति, और यहां लिख लेंगे सा रस प्रवृत्ति ही। पूरा वाक्य हो जाएगा। आपकी सहजता के लिए, सरलता के लिए मैंने वो पांचों वाक्य ऐसे बना दिए। नीचे देखिए, जिह्वाग्रे धारयतो अस्य, या दिव्य रस संवित सा रस प्रवृत्ति ही। आपको समूह में भेज दूंगा, आप वहां से लिख लीजिएगा। ये वो पूरा वाक्य हो गया। अब यही देख लीजिए, व्यास भाष्य को मैंने थोड़ा और खोल दिया यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग पर, धारयतो अस्य, धारणा करने वाला जो ये साधक है उसकी,
दिव्य रस संवित, दिव्य रस की प्राप्ति होती है, दिव्य रस का बोध होता है उसको। और उसी को सामान्य, उसी को रस प्रवृत्ति ही, उसी को रस प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला क्या बता दिया, ध्यान से समझेंगे। हमारी जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, एकदम आगे का भाग, नुकीला भाग जो होता है, जब जीभ को बाहर निकालते हैं, और एकदम जो आगे जहां हम अपनी अंगुली को लगा लेते हैं एकदम सामने से, उसी को जीवा का अग्रभाग कहा जाता है। यदि उस पर धारणा लगाएं, मन को टिका दें, तो एक समय के बाद, लंबा अभ्यास करने के बाद दिव्य रस की प्राप्ति होती है, बोध होता है, उसका साक्षात्कार होता है। और वो रस ऐसा होता है जो सामान्य रूप से इस संसार के किसी भोज्य या पेय पदार्थ में हमको नहीं मिल सकता। खाने पीने की किसी चीज में वो रस आता ही नहीं है, इतना सुंदर रस। आपकी फेवरेट वस्तु कोई भी हो खाने पीने की, जो आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में या पीने में, उससे कई हजारों से गुना आनंद देने वाला ये रस होता है, उसको दिव्य रस कहा जाता है, इसीलिए दिव्य नाम दिया उसको। एक तो होता है अदिव्य सामान्य, एक होता है दिव्य जिसमें कुछ दिव्यता है, विशेषता है, उच्च स्थितियां हैं। और ऐसी स्थिति को रस प्रवृत्ति कहा जाता है। भीतर जो प्रवृत्ति बनती है, भीतर जो बोध बनता है, भीतर जो स्थितियां तैयार हो रही हैं, उसी को रस प्रवृत्ति कहा जाता है। और सूत्र से जोड़ के देख लीजिए, ये जो प्रवृत्ति बनती है भीतर से रस के प्रति, मन सह स्थिति निबंधनी, मन को बांध देती है, मन को एकाग्र कर लेती है वो। एक एक चीज को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां तक तो एक बार को बात समझ में आ रही होगी, लेकिन अगली बात जो है वो आपको बड़ी अजीब लगेगी। कह रहे हैं तालुनी, देखिए पहले उसी पर आइए, व्यास भाष्य पर उन्होंने बस इतना लिखा, तालुनी रूप संवित। तालुनी, ये देखिए तालुनी रूप संवित, मैंने उस वाक्य को पूरा किया पीछे से जोड़ करके। तालुनी धारयतो अस्य या दिव्य रूप संवित सा रूप प्रवृत्ति ही। जब हम अपने तालु पर धारणा लगाते हैं तो वहां से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, दिव्य वस्तुएं दिखाई देती हैं हमको, उनका बोध होता है, साक्षात्कार होता है, उसी को रूप प्रवृत्ति कहा जाता है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, तालु क्या है ये तालु। तो तालु आपने यदि कभी वर्णोच्चारण शिक्षा नाम की पुस्तक पढ़ी हो तो वहां से पता चलता है तालु। मैं बता देता हूँ तालु क्या होता है। जब हम वर्णों को पढ़ते हैं, वर्णमाला को पढ़ते हैं, तो च छ ज और झ और साथ में य, इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर जहां जाके जहां लगती है उसको तालु कहा जाता है। आप बोल के देखिए, च, च बोलने में जीभ हमारी जहां जाके लगती है उसी को तालु कहा जाता है। ऊपर वाले दांतों के भीतर की ओर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको तालु कहा जाता है। च छ ज झ ऐसा बोल के देखिए, जीभ जहां जाकर लगती है उसी को तालु कहा जाता है, तालु। अगर उस तालु पर अपने मन की धारणा बना लें, मन को टिका दें जा करके, तो दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। दिव्य रूप, ध्यान से सुनिए, दिव्य रूप। अब किसी को अजीब लग रहा होगा, तालु पर लगाने से दिव्य रूप की प्राप्ति कैसे हो जाती होगी? आंख लिखा हुआ होता या यहाँ पर चक्षु लिखा हुआ होता तो बात समझ में आती है। अब लेकिन है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, आंख पर धारणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, चक्षु इंद्रिय पर ऐसा कुछ ध्यान लगाना ही नहीं है। कहाँ ध्यान को टिकाना है? तालुनी, तालु पर। अजीब लग रहा होगा है ना, लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। तो ये रूप प्रवृत्ति हो गई। ऐसी जो रूप की प्रवृत्ति हमारे भीतर बनती है मन में, वो मन को बांध देती है, मन को एकाग्र कर देती है बहुत जल्दी। तीन बातें हो गई, तीन विषय हो गए। अगला विषय देखिए, बहुत मजेदार है ये भी। इस बार कहा जिह्वा, जिह्वा मध्य। पहले था जिह्वाग्रे, जिह्वा का अग्रभाग, आगे का भाग। इस बार कहा है जिह्वा मध्य, यानी जिह्वा का बीच का भाग, एकदम बीचों बीच। जब कोई गोली खाते हैं हम, कोई टैबलेट खाते हैं, तो पहले जीभ पर कई बार बीचों बीच रख लेते हैं एकदम से, वो वाला बीच का हिस्सा। कुछ लोग एकदम भीतर रखते हैं, ले जा करके भीतर हलक में ही रख लेते हैं, वो वाला नहीं, जीवा का मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग। उस पर यदि धारणा की जाए, अपने मन को टिका दिया जाए, रोक दिया जाए और उस धारणा का लंबा अभ्यास किया जाए, दिव्य स्पर्श संवित,
तो दिव्य स्पर्श की अनुभूतियां होती हैं वहां से। लगता है कुछ ऐसा स्पर्श हो रहा है हमारे भीतर जो एक अद्भुत है, अद्वितीय है, असामान्य है, विशेष है, और उसी को स्पर्श प्रवृत्ति कहा। यहाँ आपको अजीब लगेगा, ये भी अजीब कैसे लगेगा? जिह्वा के मध्य भाग में अपने धारणा लगाने से दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। हाँ जी, होती है। आप सोच रहे होंगे त्वचा पर लगाते तो शायद होता भी, क्योंकि त्वचा का विषय तो होता है स्पर्श। त्वचा नाम की जो इंद्रिय है उसी का विषय तो स्पर्श होता है, तो फिर जीवा के मध्य भाग में लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर वही बात है, तो है ऐसा, तंत्र ही ऐसा है हमारा बना हुआ। तो जीवा के मध्य भाग में जब हम अपनी धारणा लगाएंगे तो विशेष दिव्य स्पर्श की अनुभूतियां होती हैं भीतर से, और उस अनुभूति होने से एक प्रवृत्ति मन के भीतर बनती है, और वो प्रवृत्ति मन को बांधती है। बार बार अपने विषय पर वहीं रहेंगे, चमत्कार की दुनिया से हट करके मन को बांधने पर ज्यादा ध्यान रहेगा हमारा। चमत्कार तो चमत्कार की जगह होते रहेंगे, लेकिन मन को बांधना है। अंतिम बात, अंतिम विषय, वो कह रहे हैं जिह्वा मूले, जिह्वा के मूल भाग में। अब ये जिह्वा का मूल क्या है? जिह्वा का मूल है जहाँ जिह्वा की जड़ होती है, बिल्कुल जहाँ से जिह्वा हमारी शुरू होती है, एकदम गले में, कंठ में जाकर के जहाँ से जिह्वा आरंभ होती है। और ये वही है जहाँ कुछ लोग दवाई खाने में, जिनको दवाइयाँ कड़वी लगती हैं, और गोली को बिल्कुल अंदर ले जाकर रखते हैं मुंह के भीतर, है ना ताकि उस दवाई का कड़वापन या उस दवाई का कसैला, तीखा या जो भी है वो जैसी दवाई है उसका वो स्वाद हमको परेशान ना करे। तो जीवा का मूल वहां होता है। या कहते हैं जहाँ वो ऊपर भीतर एक एक कुछ छोटा सा लटका रहता है ना, कुछ मांस का कुछ ऐसा छोटा सा हिस्सा, वो बिल्कुल वो हिस्सा वहां का, उस जीवा के मूल भाग में धार धारयतो अस्य या दिव्य शब्द संवित सा शब्द प्रवृत्ति ही, दिव्य शब्द की अनुभूतियां होती हैं, और उसी को शब्द प्रवृत्ति कहा जाता है। आपको ये भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिह्वा के मूल भाग में जाके अपने मन को केंद्रित करें, धारणा लगाएं, वहां से दिव्य शब्द की प्राप्ति होगी क्या? है तो है, होता है तो होता है ऐसा। आपको तो शायद ये लग रहा होगा पहली बार में पढ़ने में कि कान पर लगाते, कर्णेंद्रिय पर अपनी धारणा को लगाते तो शब्द प्रवृत्ति बनती, ऐसा लग रहा होगा आप सब लोगों को, है ना? लेकिन तंत्र ऐसा है, व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है परमात्मा ने, हम क्या कर सकते हैं इसमें? और गड़बड़ नहीं है ये, कोई सोचे कि गड़बड़ है, कोई सोचे कि ये क्या बात हुई। अब कोई, वहां भी तो प्रश्न हम लोग करते हैं ना कि मान लीजिए किसी के सिर में दर्द हुआ, थोड़ा सा अलग से उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किसी के सिर में दर्द होता है, तो गोली आप उल्टा होकर के खाते हैं कि सीधे खड़े होकर के खाते हैं? कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं गोली खाऊंगा और गोली मेरी खोपड़ी में चली जाएगी, इसलिए उल्टा होके खाता हूँ, शीर्षासन करके, गोली ऊपर जाएगी सिर में और सिर के दर्द को ठीक कर देगी। लेकिन गोली कहाँ जाती है, दवाई कहाँ जाती है? पेट में जाती है, और पेट में जाने के बाद में, क्योंकि तंत्र ऐसा बना हुआ है, ऊपर जाकर सिर के दर्द को, सिर की संवेदनाओं को वो ठीक करती है। गई थी पेट में और काम कहाँ कर रही है? ऊपर सिर में जाकर के, माथे में जाकर के। तो ये भी एक व्यवस्था है यहाँ की भी। धारणा जिह्वा के मूल भाग में लगाया, जिह्वा की जड़ में जाकर के लगाई, और दिव्य शब्द की अनुभूतियां होती हैं हमको। हो सकता है कर्ण इंद्रिय से या कहीं से भीतर की जो सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय है, भीतर भी सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय होती है, सारी इंद्रियां सूक्ष्म रूप में होती हैं हमारे भीतर। ये तो बाहर का जो कान है, ये तो बस एक मांस है, ये तो गोलक है। इसके भीतर कान नाम की इंद्रिय होती है सूक्ष्म रूप में, जिसको हम देख भी नहीं सकते। उसका जीवा के मूल भाग से संबंध होता है। और जो भीतर हमारी त्वचा नाम की एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, उसका संबंध हमारे जीवा के मध्य भाग से होता है, गहराई से जुड़ा हुआ। जो हमारी सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय होती है, आंख होती है, वो हमारी तालु से संबंध रखती है मुख्य रूप से। तालु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, ध्यान लगाते हैं, धारणा लगाते हैं, तो दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, आगे का हिस्सा होता है, उसका संबंध हमारे
इसमें तो जीवा ही है, तो जीवा से ही होता है, तो दिव्य रस की प्राप्ति होती है। और नासिका के अग्रभाग का संबंध हमारी नासिका की सूक्ष्म इंद्रिय से होता है, जहां से दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। क्या समझ में आ रहा है? विचारणीय है, अनुभूत करने योग्य विषय है, रोचक विषय है। आप लोगों को अलग से एक जानकारी देते हैं, बहुत मजेदार है। मैं आज आपको एक पीडीएफ भेजूंगा समूह में, आप जरूर देखिएगा उस पीडीएफ को। लगभग 72 या 74 पेजों का वो पीडीएफ है, बहुत छोटा सा पीडीएफ है। यदि बड़े लोगों को पढ़ने में समस्या हो तो किसी से पढ़वा लेना, किसी बच्चे से पढ़वा लेना। अगर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें तो बहुत बढ़िया है। उस पुस्तक का नाम है योग मार्ग। आर्य समाज के एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम है स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी। उनका प्राचीन नाम, जब वो अपनी युवावस्था में थे उस समय उनका नाम था प्रिय रत्न आर्ष। प्रिय रत्न आर्ष ये नाम था। उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी योग मार्ग नाम से। मैं नाम लिख देता हूँ और पीडीएफ भेजूंगा, आप जरूर पढ़िएगा इसे। तो उन्होंने, और देखिए किसी भी पुस्तक को पढ़ने का तरीका होता है कि पुस्तक को शुरू से पढ़ा जाता है। तो उसमें कुछ लोगों ने अपने लेख लिख रखे हैं, प्राक कथन लिखा हुआ है, भूमिका लिखी हुई है, सारी चीजें पढ़िएगा आप। तो इस योग मार्ग को लिखने वाले जो स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी हैं, उन्होंने इसी प्रकार के कुछ प्रयोग लिखे हैं पुस्तिका में। मैं आपको एक दो ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ, तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आप वो पुस्तक पढ़ने पे बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। और आप ये काम करने पर भी मजबूर हो जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है, यदि आप गंभीर हैं योग के प्रति। एक प्रयोग वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी एकांत स्थान में जाके बैठ जाएं। हम अपने कमरे में बैठ गए एकांत में, और हमने क्या किया कि एक गुलाब का फूल तोड़ के लेके आए कहीं से, चमेली का ले आए, चंपा का ले आए, जूही का ले आए, गुलमोहर का, या जो भी सुगंधित पुष्प है उसको ले आए। अपनी नासिका के एकदम अग्रभाग पर उसको रखा, टिका दिया। ठीक है। जो ये पहला प्रयोग यहाँ बताया जा रहा है, इसी को खोल रहे हैं वो। तो नासिका के एकदम अगले भाग पर फूल को ले जाके रख दिया। गंध को सूंघा, धीरे 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 धीरे, थोड़ी देर लगाए रखा, 1 मिनट 2 मिनट सूंघते रहे। हटा लिया थोड़ी देर बाद, 1 मिनट या 2 मिनट बाद हटा लिया। हटाने के बाद में अब उस जो जो गंध हमने ली है, उस गंध की स्मृति उठानी है, उस गंध को याद करना है कि अभी जो गंध हमारे भीतर जा रही थी कैसी थी। अनुभूति लेनी है उसकी, बार बार उसको याद करना है। थोड़ी देर याद आएगी, याद आती है गंध की भी, एक गंध की भी स्मृति होती है। आप लोगों को अजीब लगेगा, थोड़ा सा करके देखिएगा, होता है ऐसा। कैसे होता है, एक अलग उदाहरण बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी दिल्ली में से होकर के गुजरे हों, तो दिल्ली में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे गाजीपुर एक एरिया है जहाँ कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है। तो वहां से जो व्यक्ति रोज निकलते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको वहां उस कूड़े के पहाड़ से आने वाली गंध का पता होता है कैसी होती है। तो अब अगर वो अपने घर पहुंच जाएं उस कूड़े के पहाड़ से, मान लीजिए 7-8 किलोमीटर दूर भी अपने घर में बैठे हुए हैं जहां गंध नहीं आ रही है, और याद करना चाहें, याद आ जाती है गंध कि यार बड़ी खराब गंध आती है, और बिल्कुल ऐसी आती है, वो फिर से आ रही है, मुझको उसकी याद जैसी आ रही है। आता है ऐसा बिल्कुल हमको, क्योंकि रोज का काम हो गया उसको सूंघने का। ये काम घर पे बैठ के करना है। अब दुर्गंध को तो नहीं लेना, सुगंध को लेना है। तो पुष्प को सामने रखा, 1 मिनट के लिए सूंघा, लगातार बहुत ध्यान से सूंघना है, बहुत ध्यान से, पूरी एकाग्रता से। हटा लिया। अब याद करना है उस गंध को। थोड़ी देर तक तो वो गंध याद आएगी, स्मृति उठेगी उसकी। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसकी गंध की स्मृति आनी बंद हो जाएगी। फूल को फिर ले आए नासिका के पास में, फिर से फूल की जो गंध है उस पर ध्यान लगाएं। फूल पर ध्यान नहीं लगाना है, फूल पर से आने वाली गंध पर ध्यान लगाना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमको गंध संवित करना है, दिव्य गंध की प्राप्ति करनी है, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब जब ज्यादा देर का अभ्यास हो गया, तो पहले तो उसकी, मान लीजिए उसकी जो स्मृति आई 10 सेकंड के लिए आई। अब जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला गया, तो अब उसकी स्मृति, फूल सामने नहीं है, अब ना फूल नासिका के आगे रखा हुआ है, फूल हटा दिया, दूर रख दिया कहीं, लेकिन उस स्मृति, उस गंध की भी स्मृति अब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट ऐसे पहुंच गई।
अब फूल सामने नहीं भी है तो भी उसकी गंध आ रही है। सच में होता है ऐसा, करके देखिएगा। अब देखिए रोचक बात आगे की है जो पुस्तक में लिखते हैं स्वामी जी। बहुत गजब की बात है, बहुत कमाल की बात है। वो क्या है, जब ऐसा अभ्यास लंबा हो जाएगा, कई दिनों का अभ्यास हो जाएगा, संभवतः वो एक एक महीने का अभ्यास बताते हैं ऐसा, जहां तक मुझे ध्यान है। क्योंकि लगभग आज से 3 साल पहले मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, अभी तो मैंने पढ़ी नहीं है तो थोड़ा सा मैं भी भूल गया। लेकिन लगभग 1 महीने का उन्होंने अभ्यास बताया। 1 महीने का अभ्यास करते करते ये स्थिति बन जाएगी कि फूल सामने है ही नहीं हमारे, और हम याद करना चाहें उस गंध को, याद आ जाती है। और बिल्कुल वैसी ही गंध जैसी गुलाब से आती थी, बल्कि उससे भी कई गुना और अच्छी गंध हमको आने लगती है। उसी को दिव्य गंध कहा जाता है। और वहां से जो प्रवृत्ति मन के भीतर बनती है, जो मन को बांधती है, उसको गंध प्रवृत्ति कहा जाता है। इतने तक आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात लग रही होगी, लेकिन इससे कमाल की बात तो आगे की है। वो है कि एक कमरे में गए, कोई फूल नहीं है हमारे पास, कोई पुष्प नहीं है, किसी प्रकार की कोई वहां पर गंध नहीं है। एक यही व्यक्ति जिसने अभ्यास किया है, धारणा की है और दिव्य गंध की प्राप्ति कर रखी है, ये कमरे में आया। यहाँ मान लीजिए ये कमरा है, और इस कमरे में ये ए नाम का व्यक्ति है जिसने साधना करके या धारणा करके दिव्य गंध की प्राप्ति की। उसी कमरे में इसने बी नाम के व्यक्ति को भी बिठा लिया अपने पास में, और इससे कहा कि आपको कमरे में कोई गंध आ रही है किसी प्रकार की। इसने कहा जी नहीं, गंध तो कुछ नहीं आ रही है। इन्होंने कहा अभी आएगी। इन्होंने एक रुमाल दिया इसको, ए ने बी को रुमाल दिया कि सूंघिए, देखना रुमाल में से कोई गंध आ रही है। इसने कहा ना जी, कोई गंध नहीं आ रही। इस व्यक्ति ने इस रुमाल पे फूंक मारी, एक या दो फूंक मारी, इसको सूंघाया। ये कह रहा जी गुलाब की गंध आ रही है इसमें से तो क्योंकि इस व्यक्ति ने धारणा जो की है वो गुलाब के पुष्प से लंबे समय से की है, और इसकी सिद्धि ऐसी बन गई है, प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि ये संकल्प मात्र से वैसी ही गंध उत्पन्न करने की स्थितियां बन गई इसके भीतर। झूठी बात लग रही होगी कई लोगों को लेकिन उस पुस्तक में ऐसा ही लिखा हुआ है। और आगे इसी व्यास भाष्य में एक बात आएगी, यदि किसी को विश्वास ना होता हो ना, तो प्रयोग करके देखना चाहिए। आने वाली है ये बात। कोई शास्त्र की बात को झूठा माने, संशय करे इस बात पे, तो प्रयोग करके क्यों ना देख ले। भाई यदि बात झूठी लग रही है कि ऐसा हम नहीं मानते, ऐसा भी कहीं होता होगा, कई लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा, तो करके देख लें। कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई खर्चा थोड़ी लगेगा, या कोई उसके लिए जंगल में थोड़ी जाना है, या उसके लिए कोई लंबी साधना थोड़ी करनी है। एकांत में बैठना है, और जैसा अभ्यास उन्होंने पुस्तक में बताया है, योग मार्ग पुस्तक में, वैसा करना है। ऐसा करने से हम जब भी याद करना चाहें उस गंध को याद कर सकते हैं। किसी और को भी उस गंध को कराना चाहें करा सकते हैं। यही बात बाकी सब विषयों को लेकर के है। ये तो केवल गंध की बात हुई है। मिश्री का छोटा सा एक ढेला ले लें, छोटा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लें, या कोई जो आपको बहुत प्रिय खाने में कोई वस्तु हो उसको ले लें, जिह्वा में रख लें उसको भीतर, जिह्वा के अग्रभाग पर टिका दें, जिह्वा का अग्रभाग उस पर टिक जाए। उस रस को लें, उसको महसूस करें कि कैसा रस आ रहा है, पूरे मन को टिका दें वहां पे, धारणा लगा लें बढ़िया से। अब उसको हटा लें, वहां से मुख में से निकाल लें उस वो जो भीतर डाला था मुख के भीतर। अब याद करें कैसा रस आ रहा था। थोड़ी देर याद आएगा, फिर भूल जाएंगे। फिर से उसको जीवा के अग्रभाग पे लाके टिका दें। उस रस को बार बार लें, बार बार उस रस को और लें। इस बार कम समय के लिए लें। पहले मान लीजिए 2 मिनट के लिए लगाया था, इस बार 1.5 मिनट के लिए लगाएं उसको जीवा के अग्रभाग पे। धीरे धीरे उस रस की स्मृति तेज होने लगेगी, ज्यादा समय तक वो रस याद रहेगा। 1 डेढ़ महीने के अभ्यास में अगर हम उस मिश्री के ढेले को, उस गुड़ के ढेले को, चीनी के टुकड़े को हम नहीं भी रखेंगे ना अपनी जीवा पर, तो भी हमको वैसा ही रस आएगा। आश्चर्य लग रहा होगा। इससे भीतर रस नाम की प्रवृत्ति बनती है, रस प्रवृत्ति जिसको कहा यहाँ पर व्यास भाष्य में।
और वो ना चाहते हुए भी, हमारे पास भोजन है भी नहीं, वो खाद्य वस्तु है भी नहीं, तो भी हमको वैसा रस आता रहता है, आता रहता है। धारणा ऐसी बना दी हमने भीतर से। बाकी सब चीजों को लेकर भी ऐसा ही मामला है। सब पर अभ्यास बताए हैं, वहां पर लंबे अभ्यास हैं। कई लोगों के मन में अब एक बात आ रही होगी, आज से ही शुरू करेंगे और चमत्कार दिखाएंगे अपने छोटे भाई को, या अपने दोस्त को, अपनी सहेली को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को। बहुत परेशान करते हैं, कहते थे कि तुम क्या ही करते रहते हो, अब इनको चमत्कार दिखाएंगे हम। ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा कि हम भी जाके स्कूल में, कॉलेज में, अपने ऑफिस में जाके एक बार तो ये प्रयोग करके दिखाएंगे सबको कि देखो तुम मुझको साधारण मानते थे, अब देखो मेरे पास कितनी दिव्य दिव्य वस्तुएं हैं। ऐसे किया जाता है। तो अगर किसी को दिखाना है, यदि किसी पर ये ऐसे प्रयोग करके दिखाने हैं कि हमारा नाम होगा, इससे प्रसिद्धि मिलेगी, यश होगा, कीर्ति होगी, लोग मानने लगेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति तो बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, चमत्कारी है, योगी है, साधक है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे प्रयोग ना करें। हानि हो सकती है आगे चल के। अपनी मन की स्थिति को निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने के लिए प्रयोग करना है। मन टिकाना है, मन को रोकना है, मन को नियंत्रित करना है, प्रसन्न करना है मन को, बस इसलिए ये प्रयोग करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो योग मार्ग पे उतरते ही इसलिए हैं कि कुछ चमत्कार दिखेंगे, वहां पे कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, नाम हो जाएगा हमारा भी, हमारी बातें लोग करेंगे हमारे बाद में। इसलिए नहीं करना, गलत प्रवृत्ति है, वो नुकसान होगा आगे चल के। अभी तो छोटी सी बात हुई है, कल एक बड़ी रोचक चर्चा आपके सामने और रखेंगे और यही प्रयोग करके दिखाएंगे आपको। और आपके लिए चैलेंज रहेगा सभी लोगों के लिए। इस समय हमारी कक्षा में 75 लोग हैं। आप सब लोगों के लिए सच में एक चैलेंज रहेगा, चुनौती रहेगी, यदि आप स्क्रीन पर देख के यथावत मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें। आपको ग्रुप में भेजूंगा मैं वो चीज, और जिसने यथावत उत्तर दिया तो मैं समझ सकता हूँ कि उसकी एकाग्रता कितनी है। आपकी एकाग्रता का टेस्ट होने वाला है कल। एक ऐसी आपके साथ सामने इमेज रखेंगे, एक फोटो रखेंगे, और आप उस फोटो में देखकर बताएंगे कि आपको क्या दिख रहा है। और मैं अभी कह देता हूँ एक बात जो एकदम स्पष्टता से कहता हूँ, ज्यादातर लोग उस एकाग्रता में फेल होने वाले हैं। तो कल को एकाग्रता को पूरा संपादित करके कक्षा में बैठिएगा। एक फोटो आपके सामने होगा, बहुत सारे फोटो मिलेंगे, ग्रुप में मैं भेजूंगा बाद में, और आपकी एकाग्रता की परीक्षा होगी। आप बताइएगा फिर। आज के विषय को इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहे, जुड़े रहे, सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद ऐसे परमात्मा का जिन्होंने ऐसी अद्भुत व्यवस्थाएं, इतने अद्भुत अद्भुत प्रयोग या ऐसी अनुभूतियां हमको बना के दी, हमारे लिए ऐसे चमत्कारिक स्थितियां दी। परमात्मा का विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।